5 दिसंबर 2025 को पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक बड़ा संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें रक्षा संबंधों में बड़े बदलाव की घोषणा की गई। उन्होंने उन्नत हथियार प्रणालियों के संयुक्त विकास और सह उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। रूस ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में हथियार निर्माण को भी प्रोत्साहित किया। भारत और रूस ने एक बड़ी घोषणा की है, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के रक्षा क्षेत्र को बदल सकती है। सिर्फ रूस ही नहीं, नवंबर-दिसंबर 2025 में भारत और इजरायल ने तेल अवीव में रक्षा सहयोग पर एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपनी दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है। इजरायली कंपनियां अब भारत में मिसाइलों, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों के पूर्ण पैमाने पर उत्पादन लाइनों की संभावनाएं तलाश रही है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन में 21वीं सदी के सबसे बड़े युद्धों में से एक लड़ा। यूरोप ने भी भारी मात्रा में हथियारों का उपयोग किया। इजराइल गाजा में तीव्र संघर्ष में शामिल रहा, जहां हजारों मिसाइलें और गोले दागे गए। इन देशों के पास बेहतरीन तकनीक और अपनी फैक्ट्रियां हैं, तो फिर वे अचानक भारत में अपने हथियार क्यों बनवाना चाहते हैं? अपने देश में क्यों नहीं? इसका जवाब सरल लेकिन चौंकाने वाला है। आधुनिक युद्ध अब छोटे और सिर्फ हाईटेक नहीं रहे, वे लंबे, कठोर और भारी मात्रा में हथियारों की खपत करने वाले हो गए हैं। रूस और इजराइल को अपने संघर्षों के दौरान भारी कमी का सामना करना पड़ा। यूक्रेन युद्ध देखकर यूरोप भी चिंतित है। अब दुनिया, जिसमें रूस, इजराइल और यूरोपीय देश शामिल हैं, भारत को बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में देख रही है। भारत युद्ध क्षेत्रों से दूर एक सुरक्षित स्थान है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर हर कोई भारतीय हथियार क्यों चाहता है। भारत अचानक वैश्विक हथियार उत्पादन का केंद्र क्यों बन रहा है। रूस और इजराइल को अपने युद्धों में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रूस ने सोचा था कि वह उन्नत हथियारों के दम पर यूक्रेन को जल्दी हरा देगा, लेकिन युद्ध लंबा चलता गया। दोनों पक्ष लगातार लड़ते रहे। रूस ने लाखों तोप के गोले इस्तेमाल किए, लेकिन जल्द ही कमी आ गई। अन्य देशों ने जरूरी पुर्जों की आपूर्ति बंद कर दी थी। रूस को 40 साल पुराने सोवियत युग के हथियारों का उपयोग करना पड़ा और उत्तर कोरिया व ईरान से गोले खरीदने पड़े। 2024 और 25 में रूस पर्याप्त गोले नहीं बना सका। हजारों टैंक और वाहन नष्ट हुए और उनकी भरपाई नहीं हो सकी। रूस के पास सटीक मिसाइलों की भी कमी हो गई और उसे पुराने, कम सटीक हथियारों का उपयोग करना पड़ा। शीत युद्ध के बाद अधिकतर देशों ने बड़े पैमाने पर हथियार उत्पादन बंद कर दिया था। वे शांति काल के लिए सीमित उत्पादन करते थे, लेकिन आधुनिक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की तरह भारी मात्रा में गोला बारूद की मांग करते हैं। इजराइल को भी गाजा संघर्ष में समस्याएं आई। उसने आयरन डोम और सटीक बमों का उपयोग किया, लेकिन मिसाइल अवरोधकों की कमी हो गई। इजराइल की फैक्ट्रियां छोटी हैं और लंबी अवधि के युद्ध के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकती। उन्हें अमेरिका से हजारों बम और मिसाइलें मांगनी पड़ी। फिर भी आपूर्ति चुनौतीपूर्ण रही। आज के युद्धों में ड्रोन और रॉकेट भारी मात्रा में उपयोग होते हैं। सटीक बम खत्म होने पर इजराइल को साधारण बमों का उपयोग करना पड़ा। यूरोपीय देशों ने भी यही समस्या देखी। उनके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं था और वे उत्पादन तेजी से बढ़ा नहीं सके। तो भारत क्यों? क्योंकि भारत के पास विशाल उत्पादन क्षमता, बड़ा कुशल कार्यबल, सुरक्षित भौगोलिक स्थिति और तेजी से बढ़ता निजी रक्षा उद्योग है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और लाखों इंजीनियर हैं। इजराइल जैसे देशों की जनसंख्या केवल
लगभग 90 लाख है, जो उत्पादन क्षमता सीमित करती है। रूस पर प्रतिबंधों का असर है। यूरोप में श्रम लागत अधिक और कार्यबल वृद्ध हो रहा है। भारत में टाटा, अडानी, L&T और अन्य कंपनियां रक्षा उपकरण बना रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। भारत AK-203 राइफल और Su-30 अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।